क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही दिया था ना? यस सर। यस सर, एक्सरसाइज की। हाँ सर। हाँ ठीक है, ओपन कर लो मॉड्यूल सभी लोग। वैसे मेरे को हो के गया था कोरोना, मुझे लगा नहीं आएगा बुखार, तो आ भी गया। हो गया तो सर आपको कोरोना? हाँ अप्रैल में हुआ है मेरे को तो। सर आपने टैबलेट नहीं दी थी? मुझे भी 2 बार हुआ है। 2 बार हुआ है क्या? वाह। मैं टैबलेट अभी नहीं ली है, अभी तो हुआ, चालू हुआ है थोड़ी देर पहले। ओके सर। सर फिर ये वैक्सीन इतनी लेट क्यों? हाँ वैक्सीन सर इतनी वो लेट क्यों ली? वैक्सीनेशन के आधे घंटे बाद वो एक दवाई लेनी पड़ती है, आपसे लेनी होगी वो। नहीं नहीं कुछ नहीं, 3 घंटे तो कुछ नहीं बोला था उन्होंने। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम लोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या क्या होता है। ठीक है, अपन एक्सरसाइज 2 के ऊपर आ जाते हैं। पार्ट 1 में कितने डिस्कस हो गए थे? ओनली 7। 7 तक 7 तक सर हुए थे। 7। तक हुआ था सर। ठीक है, ओनली 7 के बाद अब पढ़ जाते हैं 8 के ऊपर। 8 यस सर। 8 में देखो क्या बोला गया है, वो जो अभी क्वाड्रेटिक तो उसको नहीं बोल सकते। नहीं सर, 8 में डाउट नहीं है, वो गलती से बोला। ठीक है 9 तो 9 में देखो क्या बोला गया है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड पॉजिटिव। तो रियल एंड पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या इस तरीके का ग्राफ आएगा क्या? अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड वाला, बोलो। यस यस सर। ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड वाला आएगा, है कि नहीं? यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहता है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। फिर उसके बाद तुम ये बताओ, इसमें ये वाई एक्सिस इधर रहेगा, है कि नहीं? यस सर। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट करेगा या नीचे? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ऊपर। ऊपर, तो सी ग्रेटर देन 0 आएगा, आएगा। फिर उसके बाद ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2 है, वो 0 से बड़ा रहेगा या छोटा? बड़ा। बड़ा। तो ये देखो -b/2 है ग्रेटर देन 0, तो ए अगर पॉजिटिव है तो -b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी -b/2 है पॉजिटिव आ पाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं -b पॉजिटिव। तो ये देख लो, ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव एंड -b पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें ए नेगेटिव, डी पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सी कैसा आएगा यहाँ पे? सी वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ओरिजिन के नीचे, तो सी नेगेटिव। एंड -b/2a पॉजिटिव है, यहाँ पे ए निगेटिव है, तो -b को भी कैसा होना पड़ेगा रेशियो पॉजिटिव आने के लिए? नेगेटिव। तो यहाँ से -b भी नेगेटिव। तो देख लो, हमें बस बोला गया है कि रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव, तो क्या दोनों कंडीशंस वहां पे C1 एंड C2 फॉलो होना रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये बोला गया है। तो देखो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तो C1 तो रिक्वायर्ड है। फिर C2 में a -b c आर ऑफ सेम साइन, ये भी रिक्वायर्ड है। देख लो a का, c का एंड -b का साइन सेम है, एंड यहाँ पे भी a c एंड -b का साइन सेम है, तो ये भी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो इसकी वजह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? बोथ C1 एंड C2 सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद 10। यस सर। 10। हाँ 10 अभी रुको, 10 बाद में करते लास्ट में। 11 12। यस सर 12। 12 में उसको तुम फैक्टराइज कर पाओगे क्या? ये बहुत बड़ा हो जाए। नहीं आसानी से आ जाता है। इसको फैक्टराइज करो। 4 डिग्री वाला। हाँ ये उसके फैक्टर्स आएंगे।
बोलो। हाँ सर। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ Yes. जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाहर, अंदर में बचा रहेगा a माइनस वन इंटू ठीक है। अब इसमें बोला गया है 2 रूट्स रियल होने चाहिए। यहाँ पे टोटल कितने रूट्स आएंगे? 4, 2 इसके, 2 इसके एंड 2 इसके, ठीक है, टोटल 4 रूट्स आएंगे। एंड इनमें बोला गया है 2 रूट्स रियल होने चाहिए। इसके रूट्स बताओ कैसे, रियल है या इमेजिनरी है? Sir. इमेजिनरी। इमेजिनरी, Real. ठीक है। तो इसके ही Imaginary. रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आना जरूरी है। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बनता है इसका डी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ठीक है। कर लोगे अब? ये क्वाड्रेटिक बनेगा। ग्रेटर देन स्क्वायर को एक साथ ले लो, एक्स को एक Greater साथ than ले लो, 0. कांस्टेंट को एक साथ ले लो, सर तो इक्वल डी टू ग्रेटर देन 0। जीरो। तो इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला गया है, तो डिस्टिंक्ट में सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। यस सर। इसके तो इमेजिनरी आएंगे, इसकी कहानी खत्म। रियल एंड डिस्टिंक्ट यही से आने वाले हैं, तो उसका डी ग्रेटर देन 0 कर लो। फिर उसके बाद 12 हो गया, 13। यस यस सर। सर 13। 13 में ये जो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसमें क्या बोला, और ये दूसरा है इनमें 2 रूट्स कॉमन है, मतलब ये x1 x2 एंड तीसरा रूट ले लेना, सॉरी जो अनकॉमन रूट है वो गिवन है x1 x2, तो इसको हम ले लेंगे अल्फा बीटा और इसको x1। यहाँ पे अल्फा बीटा x2, 2 रूट्स कॉमन आ गए, तीसरे जो रूट्स है वो x1 x2 है। अब इसमें सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? -5। इसके बाद अल्फा बीटा, अल्फा x1 बीटा x1, ये आ जाएगा p एंड अल्फा बीटा Yes, x1 माइनस क्यू, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस x2, ये आ जाएगा -7 अल्फा बीटा बीटा x2 बीटा गामा, फिर उसके बाद अल्फा x2, ठीक है, दो का प्रोडक्ट ना, तो अल्फा x2 इज इक्वल टू आ जाएगा p एंड अल्फा बीटा x2 इज इक्वल टू -r। तो एक काम करते Minus हैं, R. हाँ एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये अल्फा बीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये पी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा इंटू x1 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x2। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा बाहर, x1 माइनस x2, एंड ये x1 एंड x2 सेम रहेंगे अलग अलग रहेंगे? बताओ। अबे सोच समझ के बोलो। अगर x1 नहीं, x2 नहीं, को सेम अलग ले होगा। लिया तो तीनों रूट सेम आ जाएंगे ना। हमें थोड़ी बोला गया हाँ, ऐसा, हमें तो बस बोला गया 2 रूट्स कॉमन होने चाहिए, तो x1 x2 अलग, तो x1 माइनस x2 0 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। तो 0 किसको होना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा को 0 होना Alpha पड़ेगा, plus. क्योंकि x1 x2 अलग है तो वो 0 नहीं हो सकता है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा 0। तो अगर अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, तो यहाँ से बताओ x1 कितना आएगा? -5 एंड यहाँ से x2, -7 -7. -7। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर फिर उसके बाद 14, फिर पार्ट 2, No sir. पार्ट 2 फर्स्ट सर Sir हो गए 7 7 तक हो गए. कहाँ तक हुए? सर 7 तक हो गई। 7 तक, 7। ठीक है। उसके बाद 8, हाँ सर डाउट 8 इसमें 2 चीजों का कॉम्बिनेशन, एक तो रेंज वाला एंड जो an वाला जो क्वेश्चन रहता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यस सर अब वहां पे बताओ अल्फा उसका रूट है तो उसको क्या करेगा? दैट इज सेटिस्फाई। 7. तो ये Satisfy. थोड़ी देर के लिए,
थोड़ी देर के लिए वो जो 6 इंटू ये है उसको हम लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है, उसको लैम्डा ले लिया पूरे को, ठीक है, बीटा रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, A100 मतलब अल्फा की पावर 100, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 98 अल्फा 98 अल्फा की पावर 98 से, तो ये बनेगा, यस सर। यानी यहाँ पे बीटा की पावर 98 से, ये बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, an क्या है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100, तो ये A100 आ जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू A99 एंड माइनस 2 इंटू A98 आएगा। तो ये देखो यहाँ से जब A100 माइनस 2 इंटू A98 अपॉन A99 जब निकालेंगे तो वो लैम्डा आ जाता है। तो इसकी हमें कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम f ऑफ t ले लेते हैं, क्योंकि वो लैम्डा मीन्स एक t का फंक्शन है। ये जो A100 है माइनस 2 इंटू A98 अपॉन A99 इज इक्वल टू 6 इंटू कितना है वो 5t स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 7, तो ये एक t के फंक्शन के इक्वल है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अब क्या ले लेते हैं, y ले लो या f ऑफ t ले लो, y ले लो, तो यह आ जाएगा इतना 30t स्क्वेयर माइनस 18t प्लस 42। अब तुम बताओ ये जो t में क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड। उसका Upward, ग्राफ sir. अपवर्ड आएगा, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगी, पूरा ग्राफ मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि t बिलोंग्स टू r दिया गया है तो पूरा ग्राफ मिलेगा। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या उसके वर्टेक्स पे आएगी, हाँ सर एंड वो वैल्यू Yes, क्या रहेगी, Yes, माइनस d/4 रहेगी, तो y मिनिमम आ जाएगा माइनस d/4, तो इसका माइनस d/4 निकाल लो, निकाल लोगे, यस सर। यस सर। क्लियर है सभी लोगों को ये? मिनिमम हाँ क्या, मैक्सिमम मैक्सिमा तो नहीं पूछेंगे ना यहाँ पे, मैक्सिमा तो फिर इन्फिनिटी, ठीक है, नहीं, मतलब मिनिमा से निकाल सकते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन करके 0 से हाँ वैसे भी निकाल equate- सकते हो, वैसे भी जा सकते हो, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, ये ध्यान रखना, वो मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसको यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ सर हमें यहाँ पे पूरे की मिनिमम वैल्यू पूछी है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम होगा ये नहीं पूछा है, ठीक है। यस यस सर। फिर उसके बाद 9 10 यस सर 9th में अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है, इसमें भी वही रेंज का कंसेप्ट आएगा ही। ये जो है x की पावर 4 माइनस kx क्यूब प्लस kx स्क्वेयर प्लस lx, सर आप इतने जल्दी कैसे सॉल्व कर लेते हो? मैंने प्रैक्टिस की हुई बेटा, कितने सालों से सॉल्व करता हुआ आ रहा हूं, ठीक है। अब नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हमें टाइम देना पड़ता है, अगर कोई नया क्वेश्चन देखता है तो उसमें हमें टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि हम धड़ से बता सकते हैं, टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। अब ये तो हो चुका है, रूटीन में है तो तुरंत ही पता चल जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन में वो लगने वाला है। प्रैक्टिस, ओके सर। तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा देख के, अच्छा इसमें ये लगेगा। यहाँ पे देखो अब सम ऑफ रूट्स बताओ कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, कितना आएगा के, ठीक है। यस ए फिर उसके बाद यहाँ पे दो का प्रोडक्ट, यहाँ पे के है ना, हाँ दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा बीटा गामा, सॉरी अल्फा के साथ ही ले लो, तो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद बीटा गामा बीटा डेल्टा फिर गामा डेल्टा, ये किसके इक्वल आएगा, के, के ठीक है, ये भी के इक्वल आएगा।
अब इसमें देखो हमें क्या बोला गया है, वो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, उसकी मिनिमम वैल्यू। तो होल स्क्वायर। ये चीज मैंने बताई हुई है आइडेंटिटी में। यस सर, होल इसका स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर आएगा, एंड बाद में दो का प्रोडक्ट आएगा। बोलो। यस सर। एंड दो का प्रोडक्ट मतलब यही आएगा। ठीक है, हाँ सर। ये आने वाला है। अभी नहीं लिखने की जगह नहीं तो समझ जाना कि यहाँ पे 2 इंटू क्या है, दो का प्रोडक्ट है। तो ये तो हमें पता है के था, तो के की वैल्यू दे दी, के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसी की तो हमें वैल्यू चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए इसको वाई ले लो, इस पूरे को, इसी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और ये आ जाएगा 2k, क्योंकि ये पूरा अगेन के है, देख लो। तो y इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k। तो ये भी देखो ग्राफ से आ जाएगा, तो k बिलोंग्स टू r दिया गया है। तो अभी जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ अपवर्ड आएगा, के स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगी, उसके वर्टेक्स पे, पूरा ग्राफ मिलने वाला है। तो यहाँ पे y मिनिमम कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई 4 है, तो इसका माइनस डी बाई 4 निकाल लो। ठीक है, यस सर। वो यहाँ पे शायद y मिनिमम माइनस डी मतलब कितना, ये 4 अपॉन 4 इंटू 1, तो ये -1 आने वाला है, और ये इज इक्वल टू -n था, तो n इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद 10 11 यस सर। यस सर 11। यस सर 11। 11th में क्या दिया गया, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर ईच वन मोर देन, अब इसमें अंग्रेजी है थोड़ी सी, वो समझना पड़ेगा, और अंग्रेज तो तुम लोग हो ही, है कि नहीं, या नहीं? यस सर। मुझे नहीं हो नो क्या? सर। अरे अच्छे खासे तो मार्क्स स्कोर आया है तुम्हारा इंग्लिश में। तुम्ही लोग तो बता रहे थे एक दिन 90 99 100, है कि नहीं नहीं? सर सर पर वो 72 बिना एग्जाम दिए था सर, ना, उससे क्या हम थोड़ी। अच्छा, उससे अंग्रेज नहीं बनते हो? सर बट बिना एग्जाम मैं तो दिए था ऐसा ना वो। समझता हूँ जिसको अंग्रेजी आती है वो अंग्रेज है। सर बिना गलत एग्जाम कंसेप्ट है से। क्या मेरा? फिर यस यस सर। सर। कंसेप्ट ही यस गलत सर। लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे बाकी इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? हाँ सर। एक रूट इसमें 1 देखो प्लस। ये पहले वाले इक्वेशन के जो रूट्स है, आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, मतलब अगर इसके रूट्स हम अल्फा बीटा गामा लेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बीटा प्लस बीटा प्लस 1 गामा गामा। प्लस गामा 1। प्लस 1। तो क्या वो लैंग्वेज सेटिस्फाई हो रही क्वेश्चन में जो दी गई है? यस सर। यस यस सर। सर। हो रही है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, माइनस एक सर, एक। ए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना, बी, एंड बी। अल्फा बीटा गामा कितना, सी। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, उसी की सी। जरूरत है बस। कितना आएगा, 37/3 आएगा। हाँ सर। अब इनको यस मल्टीप्लाई सर। करो, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 आएगा 37/3। तो ये तो कितना है हमारे पास, सी, ये बी, और ये ए प्लस 1 इज इक्वल टू 37/3। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सर मैंने Yes. ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्या? किया। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किया, वो लंबा पड़ गया। लंबा पड़ गया होगा वो, है ना? मतलब यहाँ से इक्वेशन निकाला होगा जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 आ रहे, देन कंपेयर किया होगा, बेकार गया होगा वो हाँ बस। सर। आसान है। आंसर सेम है सर। हाँ सेम तो आएगा, मेथड अलग है, वो आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, 12 13 यस सर। 14 कौन सा, 13। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट मतलब कम से कम एक या दोनों, बोलो। यस। तो क्या ये वाली डायग्राम बनेगी, ये वाली एंड ये वाली, बोलो।
अब वहां पे Yes, मैं sir. अपवर्ड इसलिए Yes, बना sir. रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो देख लो हमें बोला गया है कि क्या है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट है। तो इसमें देखो कम से कम एक पॉजिटिव रूट चाहिए, तो इसमें आ रहा है, इसमें भी एक रूट पॉजिटिव है देखो, एंड इसमें दोनों पॉजिटिव है। तो ये तीनों ग्राफ आएंगे, तो ये केस 1 में ये दोनों ग्राफ दे देते हैं एंड केस 2 में ये, क्योंकि इसमें f(0) कैसा होगा बताओ? Negative. नेगेटिव। यहाँ पे f(0) 0, मतलब इन दोनों ग्राफ का हम एक ही कंडीशन से आंसर निकालेंगे, f(0) लेस देन और इक्वल टू 0। इन दोनों ग्राफ के आंसर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, f(0) पॉजिटिव एंड माइनस b/2 है ग्रेटर देन 0। फाइनली इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा एंड बाद में सबसे लास्ट में दोनों केसेस का यूनियन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट वाला, किया है कि नहीं किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब उसमें पॉजिटिव नहीं था, पॉजिटिव ही था मेरे ख्याल से, जितना याद आ रहा है, पता नहीं एटलीस्ट वाला। लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हें क्लास नोट्स में मिलेगा। तो ये दोनों हाँ, ग्राफ sir. तो आएंगे और ये भी एक आएगा, तो इसका अलग से आंसर इससे आएगा और इसका इससे आएगा। तो यहाँ से जो भी के हमें मिलने वाला है एंड यहाँ से जो भी के मिलने वाला है, दोनों का यूनियन ले लो, तो आंसर है, ठीक है। Yes, sir. 14 हाँ, sir. Sir, वो इसमें- सेम ही होगा ना? सेम ही है ना, एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2, एक रूट ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। बस यहाँ पे 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद 15 16, Yes, sir. 16. ठीक है। 16 में 3x² प्लस 7ax, सॉरी माइनस 7ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वो जो क्यूबिक है उसमें से x बाहर आएगा ना, अंदर में x², तो क्यूबिक का एक रूट तो हमें 0 मिल रहा है ना, एंड बाकी के दोनों रूट्स कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, ठीक है। क्यूबिक जो था उसमें से x बाहर आ गया, तो एक रूट 0, बाकी दोनों रूट्स यहाँ से मिलेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। अब वो जो कॉमन रूट है 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 0 कॉमन रूट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बताओ, हमने कंडीशन देखी है, वन कॉमन रूट इक्वल टू 0, उसके लिए कांस्टेंट टर्म कैसे होने चाहिए, बोलो, कांस्टेंट टर्म 0. यहाँ पे b बताओ, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या b 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, उधर लिखा है एक्सेप्ट 0. नो सर, b 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या x इज इक्वल टू 0 कॉमन रूट हो सकता है दोनों इक्वेशन में? No, sir. नो. नहीं, नो सर, ठीक है। तो कॉमन रूट इन दोनों में होगा, यहाँ से आने वाला एक रूट एंड यहाँ पे आने वाला एक रूट, वो दोनों रूट कॉमन होंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, Yes, sir. यस सर, 0 कॉमन रूट क्यों नहीं हो सकता है। अब उसके बाद लेकिन एक कॉमन रूट तो चाहिए था, तो इस इक्वेशन से भी 2 रूट्स आने वाले हैं, तो इसमें और इसमें एक रूट कॉमन रहेगा। अब उसके बाद और एक चीज गिवन है कि सेकेंड इक्वेशन है इक्वल रूट्स, तो ये जो इक्वेशन है सेकेंड, इसमें इक्वल रूट्स है इसमें। अब जो इक्वल रूट्स है मतलब 2 रूट सेम है, यहाँ से 3 रूट्स आने वाले हैं, उनमें से 2 रूट्स सेम है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मान लो हम 0 इक्वल रूट से ये लेके चलते हैं, पॉसिबिलिटी है 0 इक्वल रूट है, तो 0 इसका भी रूट होना चाहिए, बोलो। Yes, sir. मतलब 0 इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। यस तो लेकिन जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमें q इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। और तुम बताओ क्या q 0 हो सकता है क्या? नो सर. नहीं। No, sir. तो इसका मतलब 0 No. इक्वल रूट्स भी यहाँ इसके नहीं हो सकते हैं।
जो इक्वल रूट्स आने वाले वो 0 0 नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्या बचता है, ये जो अल्फा आ रहा है इस इक्वेशन का, इसका दूसरा रूट भी अल्फा ही हो जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? देख लो Yes, sir. इसके ये पूरा इक्वेशन इसको देखो, क्या इसमें दो रूट्स इक्वल आ रहे हैं? अब यस आ रहे हैं। फिर उसके बाद Yes. ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, एक रूट कॉमन आ रहा है। Yes, sir. Alpha. ठीक है, अब हो गई कहानी खत्म। उसके बाद ये देखो अल्फा 2 अल्फा कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स p एंड अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा q। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, Satisfy. तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 7a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर कितना है q एंड ये अल्फा कितना है p/2। तो यहाँ से जो भी पूछा गया है वो आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया था, 3q प्लस b इज इक्वल टू ये आने वाला है कितना, तो AP को नीचे लेके आ जाओ। अच्छा वो वहां पे चेंज कर लेना, क्वेश्चन में गलती है, वो AQ नहीं AP है। क्वेश्चन में वो 3q प्लस b अपॉन AP है, ये लिख लेना, वो आ जाता है 7/2। ठीक है, एपी है। हाँ सर वो AP AP, है वो। मेरे इसमें AQ दिया गया, तुम्हारे इसमें AP है क्या? हाँ Yes, सर। sir. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इसमें AQ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉमन रूट्स की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ से। 0 कॉमन रूट हो सकता है या नहीं हो सकता है, 0 इक्वल रूट्स में आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद 70। सर Yes, फिर sir. वो r-0 क्यों दिया है? हाँ, r-0 क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता है ना, इसलिए। अब अगर 0 इक्वल रूट होना होगा तो फिर b का 0 आना जरूरी है, लेकिन अगर b 0 नहीं हो सकता है, b अगर 0 नहीं हो सकता है तो ये x इज इक्वल टू 0 कॉमन रूट नहीं होगा। ठीक है ना, उसलिए दिया है वो। ओके ठीक है, यस सर। 17 हो गया। फिर उसके बाद ये पार्ट 3 अपन बाद में ही करते हैं, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। 17 ठीक है 17 क्या, ठीक है 17 में Yes, sir. x माइनस वाई उसका फैक्टर है, तो x माइनस वाई फैक्टर है तो x की जगह पे y पुट कर दो, तो Yes, y sir. क्यूब माइनस 3y का, एक मिनट कितना, x की जगह पे y पुट कर देना, तो ये 3y क्यूब प्लस लैम्डा y क्यूब प्लस म्यू इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा अगर फैक्टर है तो। बोलो, तो यहाँ से यस सर। y क्यूब बाहर, अंदर में क्या बचेगा, -2 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये लैम्डा प्लस म्यू -2 0 आना चाहिए। बोलो, क्योंकि Yes. y 0 नहीं हो सकता है, रीजन है उसके पीछे। अच्छा ऐसा बोला तो कुछ नहीं गया ना, No, sir. लैम्डा और म्यू चाहिए, Yes. No, sir. तो इसको इसी को 0 लेना पड़ेगा, उसी से वो आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये आ गया। एंड ऐसे ही वो y माइनस 2x फैक्टर है, तो वहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा, y माइनस 2, उसको उठा के पुट कर दो, और अगेन वो जो आएगा उसको 0 कर दो, तो वहां से लैम्डा और म्यू में और एक रिलेशन, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई पुट किया, एंड अगले वाले में x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 पुट करो। ठीक है, यस सर। तो लैम्डा म्यू में और एक रिलेशन आ जाएगा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लो तो आंसर मिलेगा। ठीक है, यस Yes, सर। sir. Sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, ओके सर। Yes, Okay, sir. sir. पार्ट 3 करना है कि पार्ट 3 और पार्ट 4? सब कंप्लीट कर लो मॉड्यूल, अब तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, यस। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही टेक है। केयर सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. Bye.